जैसा कि इस वक्त आप सब लोगों को पता है कि देश के एक मशहूर और वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान, जो एनडीटीवी में कार्यरत थे, आज सुबह सुबह ये एक दुखद खबर आई कि उन्हें हार्ट अटैक का दौरा आया और उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ही पूरे देश के अंदर एक शोक की लहर दौड़ गई कमाल खान के मृत्यु की खबर सुन करके। इस वक्त उनकी मौत को देखते हुए विश्राम गृह के अंदर श्रमिक संगठन के लोगों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि लोग उनके तस्वीर के ऊपर फूल चढ़ा करके उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। आइए इस मौके पर हम आपको इन लोगों से बात करके सुनवाते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना है इनका कमाल खान के ऊपर। देखिए, बहुत ही दुखद क्षण है। इस कष्ट को, इस दुख के क्षण को बयां करना काफ़ी कष्टप्रद हो रहा है। आज सुबह में जैसे ही दोपहर में समाचार देखने का मौका मिला और कमाल साहब के बारे में ये जानकारी मिली कि उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया है, तो विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह की घटना भी हो सकती है, क्योंकि कल रात को वो भी एनडीटीवी पर प्राइम टाइम में आकर के अपनी बात को बहुत बेबाकी से कह गए थे। एक आज के दौर में जो पत्रकारिता की स्थिति है, उस स्थिति से बिल्कुल परे आज एक निर्भीक स्तंभ लोकतंत्र का, एक निर्भीक पत्रकारिता, एक बेबाक आवाज़ बंद हो गया है और उनके जाने का काफ़ी दुख है, काफ़ी कष्ट है। इसलिए कि आज वैसी परिस्थिति में जिस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनका ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग होता था, उत्तर प्रदेश उनका कार्य क्षेत्र था, देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में उनकी आवश्यकता होती थी। जिस माहौल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनकी बहुत ही आवश्यकता थी, नितांत आवश्यकता थी। गंगा जमुनी तरजीह को वो बनाने का हमेशा प्रयास करते थे और काफ़ी सच्चाई बयान करते थे। उनकी बातों में लगता था कि एक शीशे जैसी झलक है, एक पारदर्शिता झलकती थी, जो हमेशा यह कहती थी कि यह कमाल साहब बिल्कुल कमाल के हैं। आज उनके जाने का काफ़ी दुख है, काफ़ी तकलीफ़ है। आज उनके परिवार के लोगों को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देते हुए और धैर्य रखने के लिए आग्रह करता हूं और अपने श्रमिक संगठन, केंद्रीय श्रमिक संगठन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU के एक जिम्मेवार सदस्य के होने के नाते, राज्य कमेटी के बिहार के सदस्य होने के नाते एक श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कमाल साहब NDTV में वरिष्ठ पत्रकार थे और वो बेबाक बातों रखने के लिए जाने जाते थे। उनकी जो वाणी होती थी, जहाँ कोई लटपट नहीं, गड़बड़ नहीं, दम बेबाक बात, धरातल जीरो ग्राउंड के बातों को रखते थे। उन्होंने अभी लगातार अयोध्या पर, काशी पर, मथुरा पर तमाम बातों को उन्होंने बहुत ही बेबाकी से रखा और जो घटनाएं घटती है उसका भी वो बात स्पष्ट रूप से आम जनता के बीच रहते हैं। आज उनका निधन रात में उनको हमें सुनने का मौका मिला था प्राइम टाइम पर NDTV में। आज सुबह सुबह सूचना मिली व्हाट्सएप के माध्यम से, जो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको अपने यहाँ बुला लिए। उनके प्रति हम तमाम दरभंगा जिला के श्रमिक संगठनों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा हम अपील करना चाहते हैं उनके इस अवसर पर, जो कमाल खान ने जो पत्रकारिता का रास्ता था दरभंगा जिला के हमारे तमाम पूरे देश के पत्रकार बंधु उसी रास्ते पर चलें ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता जिंदा रहे। आज सुबह सुबह मुझे पता चला कमाल साहब जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनते ही शॉर्ट करके ये कैसे हुआ। रात में तो उनका न्यूज़ हम देखे थे, कल का रिपोर्टिंग, और इस घड़ी उनका नहीं रहना ये देश के लिए बहुत बड़ा क्षति की बात है। अभी कमाल साहब का रहना बहुत ज़रूरी था मीडिया जगत में। अभी
यूपी में विधानसभा चुनाव होने के लिए जा रहे हैं और कमाल साहब जी जो थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, हमेशा जो है ज़मीनी स्तर से जो है वो पत्रकारिता करते थे और समाज की बातों को उठाते थे। इसी संदर्भ में हम लोग दरभंगा में जो है एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए, जिसमें कमाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। ये मीडिया जगत की बहुत बड़ा क्षति है। तो सुना अभी आपने इन लोगों को कि क्या कुछ कह रहे थे ये कमाल खान के देहांत के ऊपर, उनकी मृत्यु को लेकर के किस तरह से अलग अलग जो उनके चाहने वाले हैं उन लोगों ने अपनी बात रखा कि कमाल खान सिर्फ एक पत्रकार नहीं थे, बल्कि उनकी पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी थी। और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में चले जाना उनका कि जब यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव है और यूपी की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें कमाल खान को यहाँ के लोग देखना पसंद करते थे। ख़ास तौर से चुनावी दौर की जो रिपोर्टिंग थी होनी थी, ऐसे वक्त में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए और चले गए। उनके चाहने वालों में दुख है, गम है और लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पे जो पत्रकार की भूमिका होती है उसमें कमाल खान वाकई कमाल थे कि कमाल खान के बेवक्त चले जाने से जहां एक तरफ हम पत्रकारों के अंदर भी मायूसी है, दुख है, वहीं उनके चाहने वालों के अंदर भी काफ़ी गम देखा जा रहा है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।